कैसे हो बच्चों? स्वागत है आपका सभी एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है नैनोमीटर क्लासेस। तो बच्चों हम क्लास 8 का माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पढ़ रहे हैं। ये हमारी सेकंड वीडियो है। तो जिन बच्चों ने लास्ट वीडियो नहीं देखी जाके वो प्लेलिस्ट में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की फर्स्ट वीडियो देख सकता है। तो बेटा आज हम पढ़ने जा रहे हैं 2.2 वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव। तो कहाँ रहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म? आज हम ये पढ़ने वाले हैं। ये जो सूक्ष्म जीव होते हैं बेसिकली इनका कहाँ रहन सहन होता है, कहाँ पैदा होते हैं, कहाँ इनकी लाइफ अच्छे से सर्वाइव होती है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी सिंगल सेल्ड। तो बेटा मैं एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करूँगा, एक एक लाइन को आप अच्छे से पढ़ लीजिए। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी सिंगल सेल्ड like bacteria, some algae and protozoa or multicellular such as many algae and fungi। तो वो कहते हैं कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना बेटा ये सिंगल सेल होते हैं, जिसमें कुछ बैक्टीरिया होती हैं, कुछ एल्गी होते हैं, कुछ प्रोटोजोआ होता है। और कहता है कुछ मल्टी सेलुलर भी होते हैं जो एक से ज़्यादा सेल से बने होते हैं, जिसमें सच एज मैनी एल्गीज, ठीक है, और फंगाई। मोस्टली उसमें एल्गीज और फंगाई आती हैं। दे लिव्ड इन ऑल टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट रेंजिंग फ्रॉम आइस कोल्ड क्लाइमेट टू हॉट स्प्रिंग्स। देखो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं ना बेटा ये हर तरीके के एनवायरनमेंट में रह लेते हैं, चाहे वो बर्फ़ हो, एकदम बर्फीला एरिया, या फिर ठंड गर्म एरिया हो, ठीक है, जहाँ पे गर्म हवाएं चलती हो। एंड डेजर्ट टू मार्शी लैंड। डेजर्ट क्या होता है? जहाँ पे रेगिस्तान होता है, रेत रेत होती है ना, उसे डेजर्ट कहते हैं। और मार्शी लैंड क्या होता है? जहाँ पे जंगल होता है, पेड़ पौधे होते हैं। तो बेटा बर्फ़ हो वहाँ पे भी ये रहता है, जहाँ पे रेगिस्तान हो वहाँ पे भी आपको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिल जाते हैं। जहाँ पे आपका हॉट गर्म हवाएं चलती हैं या मार्शी लैंड है, हर जगह रहता है। दे आर ऑल्सो फाउंड इनसाइड द बॉडीज ऑफ एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमंस। और बेटा ये आपको आपकी बॉडीज के अंदर भी मिलेंगे, ठीक है, इंसानों के अंदर भी होते हैं। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स वाइल अदर एग्जिस्ट फ्रीली। तो कुछ होते हैं बेटा जो दूसरों के ऊपर ग्रो करते हैं, ठीक है, और बाकी फ्रीली रहते हैं नेचर में। अब 2.3 पढ़ेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अस। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और हमारे बीच में क्या रिलेशन है, क्या चीज़ें कॉमन, ठीक है, क्या है क्या नहीं है, ये पढ़ेंगे। Microorganisms plays an important role in our lives. Some of them are beneficial in many ways, whereas some other are harmful and cause disease. Let us study about them in detail. तो वो कहता है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना ये हमारी बॉडी में बहुत, ये हमारी लाइफ में बहुत अहम रोल प्ले करते हैं। कुछ उनमें से हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं और कुछ होते हैं जो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं और ख़तरनाक होते हैं। तो हम उनके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो चलो बेटा अब हम उनके बारे में पढ़ते हैं। आइए सेम पेज के दूसरी तरफ देखते हैं कैसे होते हैं ये। तो हम ऊपर से पढ़ते हैं फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो पहला टॉपिक हमारा आ जाता है फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। नाम से क्लियर है भी ये फ्रेंडली है, यानी कि ये हमारे फेवर में रहेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज फॉर वेरियस पर्पसेस। दे आर यूज इन प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड एंड केक। तो देखो बेटा जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे खाने पीने के काम के आते हैं तो वो हमारे फ्रेंडली हैं। जैसे आप दही खाते हो घर पे, तो वो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनी होती है, यानी कि उसमें क्या होता है, ब्रेड, दही के अंदर होता है बैक्टीरिया जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस, ठीक है। तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया की वजह से दही बनती है। मम्मा क्या करती हैं, दूध को गर्म किया, उसमें दही डाल दी, सुबह तक देखा पूरा दूध दही में कन्वर्ट हो गया। तो वो जो हार्ड दही बनता है ना, वो दूध का दही कन्वर्ट होता है, बेसिकली उसमें बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैदा हो गए हैं ढेर सारे, ठीक है। और वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छे भी होते हैं, खाना चाहिए, दही खाने से हेल्थ अच्छी रहती है। ऐसे ब्रेड होता है और केक होता है, इसमें क्या होता है, इसमें ईस्ट होती है, ठीक है। ईस्ट को डालते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें पनप जाते हैं, पैदा हो जाते हैं। तो देखते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैव बीन यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग ऑफ अल्कोहल सिंस एजेस। अब बेटा जो दारू होती है ना, दारू को बनाने के लिए भी क्या लगता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लगते हैं। कैसे लगते हैं बेटा? इसमें एक प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं फर्मेंटेशन। तो फर्मेंटेशन एक तरीके का प्रोसेस है जिसके दौरान अल्कोहल को तैयार किया जाता है, और ये भी सदियों से चलता आ रहा है, ठीक है। तो देखो दारू भी जो अल्कोहल है वो भी ऐसे बन जाती है, ठीक है। तो ये भी फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनी। आगे बढ़ते हैं। दे आर ऑल्सो यूज इन द क्लीनिंग अप ऑफ द एनवायरमेंट, फॉर एग्जाम्पल ऑर्गेनिक वेस्ट, वेजिटेबल पील, रिमेन ऑफ एनिमल्स एस्ट्रा।
तो वो कहते हैं कि जो हमारा एनवायरमेंटल वेस्ट है ना, उसको भी क्लीन अप करते हैं। जैसे कि देखो कोई जानवर सड़क पे मरा पड़ा है, तो आप देखो वो धीरे-धीरे उसमें बदबू आती है, गलता रहता है, सड़ता रहता है और एक दिन आता है कि वो मिट्टी में मिक्स हो जाता है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स ने उसके ऊपर अटैक किया ना, तो कोई पेड़ तो उसने माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स ने क्या किया, उस जानवर को मार के खा के खत्म कर दिया। अब ऐसे क्या होता है कि कोई पेड़ गिर जाता है टूट के, और जब कोई पेड़ नीचे गिरता है तो वो भी धीरे-धीरे उसको माइक्रो ऑर्गेनिज़्म अटैक करते हैं। वो भी गलने, सड़ने, सूखने लगता है। तो इसी तरीके से जो हमारे वेजिटेबल्स हैं हम काट के खाते हैं और बाकी सब्ज़ी बाहर फेंक देते हैं। तो आप नोटिस करना कि आप अपना कोई आलू उठाना, घर से कुछ भी उठाना, उसे जाके किसी रूम में या छत पे किसी जगह रख देना। तो थोड़े दिन बाद वो आलू भी गलने, सड़ने लग जाएगा और एक दिन सूख के ख़त्म हो जाएगा। तो यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स ने उस पे भी अटैक किया। तो इसमें एक वर्ड आया ऑर्गेनिक वेस्ट, ऑर्गेनिक यानी कि जो नेचुरली बना हो, ठीक है? जो आर्टिफ़िशियल फैक्ट्रियों में तैयार नहीं किया गया हो, ठीक है? तो वो सारा माइक्रो ऑर्गेनिज़्म फिनिश कर देते हैं। यहीं अगर आप प्लास्टिक या लोहे की कोई चीज़ रखो, देखो प्लास्टिक होती है, क्या भी बनती है, फैक्ट्री में बनती है, तो आप उसको माइक्रो ऑर्गेनिज़्म से ख़त्म नहीं करवा सकते, उसे वो क्लीन नहीं कर सकते, क्योंकि प्लास्टिक वैसे की वैसी रहती है, ठीक है? तो होता क्या है, आर ब्रोकन डाउन इनटू हार्मलेस एंड यूजेबल सब्सटेंस बाय बैक्टीरिया। तो ये क्या होता है कि ब्रेक डाउन हो जाता है और टूट जाता है ढेर सारे, ठीक है? ये हार्मलेस यूजेबल सब्सटेंस ऑफ बैक्टीरिया। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं कि इन सभी ऑर्गेनिक मैटर्स को ब्रेक डाउन करते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में और इन्हें ख़त्म कर देते हैं। रिकॉल द बैक्टीरिया आर ऑल्सो यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन। तो देखो कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं, आपको रिकॉल करने चाहिए कौन कौन से हैं वो, अगर आपने पहले पढ़े हैं तो याद होंगे, जो कि मेडिसिन की प्रिपरेशन के लिए भी बनते हैं, ठीक है? In agriculture, they are used to increase the soil fertility by fixing nitrogen। तो देखो एग्रीकल्चर में भी कुछ बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, जो सॉइल में फर्टिलिटी को फिक्स करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन करके, यानी एटमॉस्फेयर में जो आपका नाइट्रोजन है उसे वो फिक्स करते हैं सॉइल में, उसे कहते हैं राइजोबियम बैक्टीरिया, ठीक है। चलिए राइजोबियम के बारे में भी नेक्स्ट आपको बताऊंगा जैसे ही आएगा। अब मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड, अब दही और ब्रेड कैसे बनती है इसके बारे में पढ़ेंगे। यू हैव लर्न इन क्लास 7 दैट मिल्क इज टर्न इनटू कर्ड बाय बैक्टीरिया। तो क्लास 7 में आपने पढ़ा ही होगा भी दूध से दही बनती है। आई सॉ दैट माई मदर एडिंग अ लिटिल कर्ड टू अ वार्म मिल्क टू सेट कर्ड फॉर द नेक्स्ट डे। आई वंडर्ड वाई। ये छुटकी कहती है कि मैंने अपनी मम्मी को देखा, उन्होंने दूध को गर्म करा और फिर उसमें थोड़ा सा दही डाल दिया और उन्हें सेट करने के लिए, यानी दही जमने के लिए सेट करने के लिए रख दिया अगले दिन के लिए। कहते मुझे पता ही नहीं आया, मैं बड़ी हैरान हुई ये देख के, पता नहीं क्यों। तो आपको तो पता ही है ना कि वहाँ पे वो दही बन जाएगी, ठीक है। कर्ड कंटेन अ सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब कर्ड के अंदर थोड़े से, सेवरल यानी थोड़े से मतलब बहुत ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ऑफ दीज द बैक्टीरियम कौन सा, लैक्टोबैसिलस। अंडरलाइन कर लो, वन वर्ड क्वेश्चन बनेगा यहाँ से कि दही के अंदर कौन सा बैक्टीरिया होता है, तो लैक्टोबैसिलस पे टिक मार देना। प्रमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, और बेटा यही है जो कि दही बनाता है, लैक्टोबैसिलस ही दूध को दही में कन्वर्ट करता है। इट मल्टीप्लाइज इन मिल्क एंड कन्वर्ट इट इनटू कर्ड। जैसे बेटा लैक्टोबैसिलस को आप दूध में डालते हो, वो अपने आप को मल्टीप्लाई करना शुरू कर देता है, 1 से 10, 10 से 1000, 1000 से 10,000, 1 लाख, 20 लाख, 1 करोड़, ऐसे अपने आप को मल्टीप्लाई करता चला जाता है कुछ ही घंटों में, ठीक है। और 5-6 घंटे में एकदम दही जम के तैयार हो जाती है और वो कन्वर्ट कर देता है उसको, दूध को दही में। बैक्टीरिया आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन द मेकिंग ऑफ चीज। बेटा चीज खाते हो ना, पिज्जा पे डाल के मोज़रेला चीज, वो भी बैक्टीरिया से बना हुआ है। अरे बैक्टीरिया से ही बनी है सारी चीजें। पिकल्स, पिकल्स क्या होता है, अचार, जो आप घर पे अचार खाते हो वो भी बैक्टीरिया से बना हुआ है। एंड मैनी अदर फूड आइटम्स, और भैया इसके अलावा जितने भी खाने पीने वाली चीजें हैं ना, उसमें अमूमन चीजें, मैं सभी नहीं कहता, अमूमन चीजें हमारी बैक्टीरिया से बनी होती हैं। एन इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ रवा, रवा क्या होता है, सूजी, सूजी का खाते हो ना, इडली, सूजी का डोसा, सूजी का ये वो, देखो रवा इडली एंड भटूरा इन कर्ड इज कर्ड। तो भटूरे खाते हो ना आप, वो मार्केट से छोले भटूरे, तो भटूरा भी देखो आपका माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की एक्टिविटी से बनता है। इडलीज भी जिसमें दही डालते हो वो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की एक्टिविटी से बनती है।
कैन यू गेस व्हाई बैक्टीरिया एंड यीस्ट आर आल्सो हेल्पफुल फॉर द फर्मेंटेशन ऑफ राइस, इडलीज एंड डोसा बैटर? और आपको ये भी बता देता हूँ बेटा, जो ये ईस्ट होती है ना, ये आपकी जो चावल की इडली बनती है ना, डोसा बनता है, उसका बैटर बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता है। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कुछ ऐसे फ्रेंडली यूजेस थे हमारे लिए, जो आई थिंक आपको समझ आ गए होंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे एक्टिविटी 2.3 के ऊपर। देखो ये कह रहा है टेक हाफ केजी ऑफ फ्लोर। फ्लोर क्या होता है? आटा, ठीक है। और मैदा भी ले सकते हो आप। मैदा, आटा और मैदा सबके घरों में सबको पता है क्या होता है। ऐड सम शुगर एंड मिक्स विद वार्म वाटर। आधा किलो आटे में आपने थोड़ी सी चीनी डालनी है और गर्म पानी डालना है। ऐड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ ईस्ट पाउडर। उसमें से थोड़ा ना ईस्ट भी डालना है पाउडर। एंड कीन्ड आ मेक आ सॉफ्ट डो। और ये कीन्ड का मतलब क्या होता है? कीन्ड का मतलब गूंदना। जैसे आपकी मम्मी आटा गूंदती है ना, तो इस कीन्ड का मतलब होता है गूंदना, ठीक है। और मेक ए सॉफ्ट डो। डो क्या होता है? गोला, पेड़ा बना लेना। यानी उसने कहा आधा किलो आटा लो, उसमें आप क्या डालो? चीनी डालो, थोड़ा गर्म पानी डालो, उसे अच्छे से गूंदो और उसका एक डो यानी पेड़ा बना के तैयार कर लो। व्हाट डू यू ऑब्जर्व आफ्टर 2 आवर्स? आप 2 घंटे बाद क्या देखते हो? डिड यू फाइंड अ डो राइजिंग? क्या आप डो को बड़ा होता हुआ देखते हो? डेफिनेटली आपने देखो, देखो जैसे आपने ईस्ट डाली है ना, तो पेड़ा अगर छोटा सा था तो 2 घंटे के बाद उसका साइज बड़ा हो जाएगा। मैदा विद ईस्ट पाउडर। देखो नीचे देखो कैसा है, दोनों फोटो देखो। ऊपर वाली में जब हमने ईस्ट पाउडर डाल के आटे को गूंदा है, तो वो देखो आधा है। और जब राइस्ड मैदा देखो कैसे ऊपर तक हुआ पड़ा है फिगर 2.6 में। तो आपको समझ आ ही गया होगा, जो आप ये ब्रेड वगैरह, बर्गर की ब्रेड होती है ना, बर्गर की ब्रेड भी जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्टिविटी होती है तो फूल के मोटी सी हो जाती है, ठीक है। तो आप सारी एक्टिविटी आप जो भी इतने पढ़ रहे हो ये आप याद रखिएगा, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से जो भी होता है। ईस्ट रिप्रोड्यूस रैपिडली। अब देखो ईस्ट रिप्रोड्यूस रैपिडली का मतलब क्या हुआ? रैपिडली का मतलब होता है तेजी से। और ईस्ट जो होती है ना, ये अपने आप को रिप्रोड्यूस करती है एक्टिविटीज को बहुत तेजी से। एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन। और भैया ये कार्बन डाइऑक्साइड को भी प्रोड्यूस करती है किस वक्त? रेस्पिरेशन की तरफ। बबल्स ऑफ द गैस फिल द डो एंड इंक्रीज इट वॉल्यूम। अब जो गैस के बबल्स होते हैं ना, देखो जैसे ईस्ट आटे में डाल के गूंद दिया, तो उसके अंदर बबल्स बनने शुरू हो जाते हैं, बुलबुले बनने शुरू हो जाते हैं। और ये बुलबुले क्या करते हैं? ये आटे को ना ऐसे मोटा सा कर देते हैं। जब उसके अंदर बबल्स आ जाएंगे, जैसे बर्गर की केक ब्रेड होती है, तो बर्गर की ब्रेड को अगर आप खोल के देखो तो अंदर से वो जाली सी निकलती है ना, बेसिकली वो बबल्स है जिनकी वजह से वो जाली में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। फिगर 2.6, दिस इज द बेसिक ऑफ द यूज ऑफ ईस्ट इन द बेकिंग इंडस्ट्रीज। अब देखो बेटा ये बेसिक्स है जो ये आपको पढ़ाए जा रहे हैं ना, मैदे में आटे में आपको चीनी डाल दी, पानी डाल दिया, ईस्ट डाल दी, गूंद के रख दिया, वो थोड़ी देर के बाद डो मोटा हो गया। तो ये सारी बेसिक एक्टिविटी हैं जो बेकरी में की जाती है, बेकिंग इंडस्ट्रीज में की जाती है, टू मेक ए ब्रेड, पेस्ट्रीज एंड केक। तो अब आपको आइडिया तो लग ही गया कि आपकी ब्रेड, पेस्ट्री, केक्स कैसे बनते हैं। ये सारे के सारे बैक्टीरियल एक्टिविटी से बनते हैं, ठीक है। चलिए, कमर्शियल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। कमर्शियल से बेटा आप क्या समझते हो? पहले मैं समझा दूँ। कमर्शियल यानी कि पैसे का दौर। जिस एक्टिविटी से हमें पैसा आता है उसे हम कमर्शियल कहते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कमर्शियल कैसे हो गया? यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से हम पैसा कैसे कमाने लग गए? चलो पढ़ते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर ऑल्सो यूज फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल। बेटा ऐसा दारू बनती है, लार्ज स्केल प्रोडक्शन करती है अल्कोहल की। वाइन भी बनती है, एसिटिक एसिड भी बनता है। एसिटिक एसिड क्या होता है? विनेगर, जिसे सिरका कहते हैं, सिरका, ठीक है। वाइट कलर का सिरका भी होता है, ब्लैक कलर का भी होता है। जब चाउमीन वाले के पास जाते हो ना, वो डाल के देता है उसमें, ठीक है। ईस्ट इज यूज फॉर द कमर्शियल प्रोडक्ट्स। अब ईस्ट भी यूज की जाती है कमर्शियल प्रोडक्ट्स में। किस चीज की प्रोडक्शन करती है? अल्कोहल एंड वाइन। फॉर दिस पर्पस ईस्ट इज ग्रोन ऑन नेचुरल शुगर प्रेजेंट इन द ग्रेन लाइक बार्ले, व्हीट, राइस, क्रस्ट, फ्रूट जूस। अब देखो बेटा ये कहाँ कहाँ यूज की जाती है? देखो ये शुगर के साथ आपके ग्रेन्स होते हैं ना, उसमें बार्ले में यूज़ की जाती है, व्हीट में यूज़ की जाती है, राइस क्रशिंग में यूज़ की जाती है, ठीक है, फ्रूट जूस बनाने के लिए यूज़ की जाती है। तो हर जगह पे इसका मोस्टली खाने पीने की चीज़ों में यूज़ होता है।
और फिर उन चीज़ों को बेचा जाता है और उससे पैसे कमाए जाते हैं। ठीक है। एक्टिविटी 2.4 देखेंगे, टेक 500 ml बीकर। कहता है एक 500 ml का बीकर लेना है। बीकर क्या होता है? जग टाइप होता है, ठीक है, बर्तन होता है। फिल्ड अप टू 3/4, उसको 3/4 पानी से भर देना है। डिजोल्व 2 और 3 टीस्पून ऑफ शुगर इन इट, और उसमें हमने 2 से 3 चम्मच किसकी डालनी है? चीनी की डालनी है। और ऐड हाफ, देखते हैं बेटा हाफ क्या डालना है आगे, आइए ऊपर आइए इधर। कहता है ऐड हाफ स्पून ऑफ ईस्ट पाउडर। अब बेटा उसमें पानी में हमने क्या चीनी डाली थी, अब आधी चम्मच उसमें ईस्ट डाल दिया। टू द शुगर सोल्यूशन, यानी चीनी वाला जो पानी है ना उसे शुगर सोल्यूशन कहेंगे, और उसमें ईस्ट डाल दी। कीप इट कवर इन अ वार्म प्लेस 4 to 5 आवर्स। कहता अब इस चीज़ को किसी गर्म जगह पे 4 से 5 घंटे के लिए ढक के रख दो। नाउ स्मेल द सोल्यूशन। कहता अब आप उस सोल्यूशन को स्मेल करो। कैन यू गेट ए स्मेल? क्या आपको स्मेल आएगी? चलिए पढ़ते हैं। दिस इज अ स्मेल ऑफ अल्कोहल एज अ शुगर हैज बीन कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल बाय ईस्ट। कहता अब जो ये स्मेल आई ना ये अल्कोहल की आएगी। अल्कोहल यानी दारू जैसी। और क्यों आएगी? क्योंकि जो आपकी शुगर है ना वो कन्वर्ट हो चुकी है किस चीज़ में? ईस्ट में कन्वर्ट हो चुकी है। ठीक है। तो आप सॉरी, अल्कोहल में कन्वर्ट हो चुकी है। ठीक है। और किसने करी है शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट? ईस्ट ने करी है। तो ये लाइन अंडरलाइन कर लो। दिस इज अ स्मेल ऑफ अल्कोहल एज अ शुगर हैज बीन कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल बाय द ईस्ट। तो ईस्ट रिस्पॉन्सिबल है शुगर को क्या? अल्कोहल में कन्वर्ट करने के लिए। अगेन आपका वन वर्ड आंसर आ सकता है या वन लाइन में भी लिखने के लिए आ सकता है कि हु इज रिस्पॉन्सिबल टू कन्वर्ट अ शुगर इनटू अल्कोहल? तो ईस्ट इज रिस्पॉन्सिबल टू कन्वर्ट अ शुगर इनटू अल्कोहल। दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज नोन एज फर्मेंटेशन। तो बेटा फर्मेंटेशन क्या होता है? द प्रोसेस इन विच शुगर इज कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल बाय द ईस्ट इज कॉल्ड द फर्मेंटेशन। तो अंडरलाइन कर लो इस पूरी लाइनों को, यहाँ से आपका फर्मेंटेशन का प्रोसेस समझ आता है। तो देखो ये नीचे साइंटिस्ट हैं, इनका नाम है लुइस पाश्चर। इन्होंने डिस्कवर करा था फर्मेंटेशन प्रोसेस को 1857 में। ठीक है। तो बेटा आगे जो हमारा टॉपिक शुरू होता है वो है मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो अभी हमने देख लिया कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे ये हमारे फ्रेंडली भी थे। क्यों? क्योंकि दही वगैरह इनसे बनती थी। फिर ये एनवायरनमेंट को भी क्लीन करते थे। तो एनवायरनमेंट को कैसे? डेड एनिमल्स की बॉडी जो होती है या पेड़ होते हैं उन्हें साफ करने के लिए। ठीक है। जो एनवायरमेंटल वेस्ट होता है, वेस्ट प्रोडक्ट को क्लीन करने के लिए। फिर उसके बाद हमने इसके बारे में क्या पढ़ा? हमने बेकरी प्रोडक्ट्स में पढ़ा इसको, प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल में पढ़ा इसको, और हमने आज क्या पढ़ा? हमने कमर्शियल में इसके यूजेस को पढ़ा। ठीक है। तो आज के लिए बेटा इतना ही। अगर आपको कुछ पूछना हो भाई क्या है आज के टॉपिक का सार, तो आपको दोबारा से भी मैं बता दूंगा। आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन डालिए, आपको आंसर मिलेंगे। और इसके अलावा अगर आपका अपना चैप्टर है, यानी कि आप एनसीईआरटी की बुक से नहीं पढ़ रहे हो और आपकी बुक में किसी और तरीके से इस चैप्टर को लिखा गया है, दिया गया है, तो आप उसकी पीडीएफ बना के हमें सेंड कर सकते हो। आपको उसके ऊपर भी रिलेटेड वीडियो हमारे चैनल पे मिल जाएगा। तो बच्चों कल हम मेडिसिनल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़िए, वीडियो को अच्छे से देखिए, और हमारे चैनल नैनोमीटर क्लासेस के साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए बच्चों गुड नाइट। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।